अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज दो तीन खबरें हैं, धमाकेदार खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और यहां उन पर डायरेक्ट तौहीन का इल्जाम लग गया है। क्या तौहीन की है, किसने इल्जाम लगाया है, यह अचानक इल्जाम लगा कैसे, इस बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से एक काम करना चाह रही थी और एक बड़ी रुकावट थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते से वो रुकावट इस सिस्टम ने खुद ही हटा दी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस हवाले से आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महरंग बलोच जो हैं वो अब एक हो गए हैं, एक पेज पर आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने महरंग बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो इसके बाद सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कितना बड़ा मकसद अचीव करने में कामयाब हो गई है, इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। यह भी बहुत बड़ी खबर है, एक एक चीज बताऊंगा। और तीसरी अहम खबर, जिन्ना हाउस पर पुलिस ने हमला कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, पीटीआई ने नहीं, जिन्ना हाउस पर पंजाब पुलिस ने हमला कर दिया है और जिन्ना हाउस को सील कर दिया है। इसकी डिटेल्स भी बड़ी हैरान कुन है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा। खबरें बड़ी तहलका खेज हैं, हैरान कुन है, चौंक जाएंगे सुनकर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इन खबरों के बाद इनका जो इंपैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा है, तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई और महरंग बलोच की। पीटीआई महरंग बलोच को जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहती थी। पीटीआई एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बल्कि बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। तो महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन को साथ लेना चाह रही थी, इनको साथ मिलाना चाह रही थी, क्योंकि इनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा ये तादाद में निकलते हैं। तो तहरीक इंसाफ के साथ अगर ये मिल जाते तो तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा फायदा होना था। लेकिन ये लोग एक नुक्ते पर आकर अटक गए थे। इन लोगों ने कहा, चाहे महरंग बलोच हो या मंजूर पश्तीन, इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, यानी आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की तहरीक है, जबकि हम तो आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। तो हम इस पॉइंट पर कैसे साथ चल सकते हैं? तो ये अभी इशू चल रहा था और ये काम आपके सिस्टम ने आसान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो किस तरह से जनाब? महरंग बलोच एक धरना देकर बैठी थी, कुछ लाशें वगैरह लेकर, चाहे उनका पॉलिटिकल स्टंट था, जो भी था, जो मुद्दा था वो अलग बात है। ये भी कहा जा रहा था कि जी वो जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये धरना दिए बैठी थी। बहरहाल उन पर वहां पर रेड हुआ है, महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होते ही पूरा बलूचिस्तान जो है वो एकदम जाग उठा है। पूरा बलूचिस्तान एक हो गया है। बलूचिस्तान का मेन शहर जो कोयटा है वो इस वक्त शटर डाउन हड़ताल है, शहर पूरा बंद है और बलोच जो है वो निकलने के लिए तैयार है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोने पर सुहागा छिड़क दिया है या फिर गर्म लोहे पर चोट लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महरंग बलोच की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये जी दाऊद शाह साहब हैं, दाऊद शाह काकड़, ये प्रेसिडेंट है पीटीआई बलूचिस्तान है और मेंबर पीटीआई पॉलिटिकल एंड कोर कमेटी हैं। उन्होंने जनाब इस हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज और शटर डाउन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करती है। हम अपने मजलूम बलोच बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। अब होगा क्या?
अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये सिर्फ बलूचिस्तान पीटीआई बलूचिस्तान की जानिब से नहीं है, यूं समझ लीजिए कि पीटीआई मरकजी पीटीआई की जानिब से इसको ऐलान समझिए। अब पीटीआई और महरंग बलोच समझ लीजिए एक हो गए हैं। अब ये लोग सिंपैथी शो करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे तो वापसी पे इनको भी सपोर्ट मिलेगी। और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तहरीक चलाने का प्लान कर रही है, प्लान किए बैठी है। तो अब ईद से पहले ये पंगा पड़ गया है और ये पंगा टोटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में गया है। आज तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत में खड़ी होगी या कल ये साथ चलेंगे। मंजूर पश्तीन उधर से पर तोड़ रहा है, तो इनको अब ये एहसास हो गया है कि भाई अब हम साथ मिलकर चलेंगे तो ही कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बैठे बिठाए फायदा हो गया है। दूसरी खबर ये है जी, ये सईद अहमद भल्ली साहब ने शेयर की है। वो कहते हैं बेशर्मी की इंतहा हो गई है। आज सियालकोट में इफ्तारी का प्रोग्राम तय था जिसमें पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा, सदर सेंट्रल पंजाब अहमद चट्ठा, जनरल सेक्रेटरी बिलाल एजाज ने शिरकत करना थी। कोई एहतजाज वगैरह नहीं था, बस एक इफ्तारी का प्रोग्राम था और सिर्फ इफ्तारी का प्रोग्राम था। लेकिन सियालकोट पुलिस की सैकड़ों की तादाद में नफरी डार बरादरान के जिना हाउस पर लगा दी गई और जबरदस्ती जिना हाउस को सील कर दिया गया। उमर डार, रेहाना इम्तियाज डार, सईद अहमद भल्ली, अमजद अली बाजवा, हाफिज हामिद रजा, बैरिस्टर जमशेद गयास, उमर जावेद गुम्मन और दीगर क़यादत जिना हाउस पहुंच गए हैं। और वहां पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें उमर डार जो हैं वो पंजाब पुलिस को कह रहे हैं, उनका जो डेरा है ना बेसिकली ये डार लोगों का, उन्होंने डेरे के ऊपर ये 9 मई के बाद जब जिना हाउस का ये उकदा खुला था उसके बाद उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा दिया है जिसके ऊपर लिख दिया जिना हाउस। तो अपने डेरे को जिना हाउस करार दे दिया उन्होंने। तो वहां पर इफ्तार का ये एहतमाम था, इफ्तार पार्टी थी और पहले सलमान अकरम राजा ने जो पंजाब के स्टेक होल्डर्स हैं उनके एजाज में एक इफ्तार पार्टी रखी थी, वो भी आपने देखी। अब ये डार बरादरान ने रख दी है, तो अभी इन लोगों ने जाना था, लेकिन इनसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की हिमायत याफ्ता पंजाब पुलिस वो वहां पहुंच गए, उन्होंने सील कर दिया। तो उमर डार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, आप पुलिस वाले रोजे की, हम भी रोजे की हालत में हैं, आप भी रोजे की हालत में, रोजे में आप ख्वार होते हैं, आपको आपका कसूर नहीं है लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, आपको आना पड़ता है, बार बार आप आते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसको सील करने के बजाय इस जिना हाउस को खोल के इसके अंदर टेबल और कुर्सियां लगा लीजिए, अपना थाना यहीं बना लीजिए, ताकि जब आपको ऑर्डर मिले तो निकल के बाहर आप खड़े हो जाएं। सिंपल। खैर ये फसायत अभी तक रुकी नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है और पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जेलों में हैं और उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं मिलते। अगर चेयरमैन सेनेट या कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है तो जेलर जूते की नोक पे मारता है उनको। तो उस हवाले से बैरिस्टर सैफ है, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उन्होंने कहा है एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर वो कहते हैं कि अमल दरामद ना करके वजीर आला पंजाब जो है वो सेनेट की तौहीन कर रही हैं। वो सेनेट जिन्हें ये लोग, यही नून लीग वाले मुकद्दस ऐवान कहते थे ओए पीटीआई ने ये बयान दे दिया, सेनेट की तौहीन हो गई, ये पार्लियामेंट की तौहीन हो गई। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा अमल दरामद ना करके वजीर आला पंजाब जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना करके, जाहिर सी बात है पुलिस का अमला, जेलर, जेलें वगैरह डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा के अंडर आती हैं। तो वो कहते हैं ये मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब सेनेट की तौहीन कर रही हैं। सेनेट की तौहीन पर चेयरमैन सेनेट मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा है कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने के जुर्म में मरियम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें।
बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर वजीर आला पंजाब 3 माह से अमलदरामद ना करके सेनेट की तौहीन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट थर थर कांपने के बजाय सेनेट की तौहीन पर वजीर आला को तलब करके कार्रवाई करें। 3 माह से प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। मुशीर इत्तलात केपी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात देने के बजाय हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करे। तो खैर ये मामलात हैं जी, ये खबरें थी और ये सारी जितनी भी खबरें हैं ये बड़ी इंपैक्टफुल है। आने वाले दिनों में इनका बहुत इंपैक्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।